नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत। अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 दिसंबर का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। श्रोताओं, एक समय था जब रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा विदेशों से हथियार या उपकरण आयात करने में खर्च हो जाता था, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। आजादी से पहले भी भारत का रक्षा क्षेत्र काफी मजबूत हुआ करता था, लेकिन बाद के दशकों में उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। अब बीते एक दशक में 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए सेना को आधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है, ताकि हमारी सेना दुनिया की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ी हो। समाज ही नहीं, राष्ट्र को समृद्ध और सशक्त बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पहल का ही ये नतीजा है कि आज देश की जमीनी सीमा हो या समुद्री सीमा या फिर वायु सीमा न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि गलत निगाह उठाने वालों को पुरजोर जवाब देने में सक्षम है। इस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और आज 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए आज हम अपनी सेनाओं को, सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेना को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। इन प्रयासों का आधार है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में गुजरात के वडोदरा में C-295 फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। आज युद्ध की प्रकृति बदल रही है। आज सुरक्षा के विषय भी नए नए सामने आ रहे हैं। भविष्य की चुनौतियां और जटिल होंगी। आज जब नए युग में चुनौतियां बढ़ी हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी उसका एक अहम टूल बन गई है। युद्ध में शामिल देश आज ड्रोन टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है, खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। किसी व्यक्ति या जगह की पहचान करने में और सामान पहुंचाने में ड्रोन का उपयोग हो रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल हथियार के रूप में भी हो रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए भी चुनौती बनकर उभर रहा है। ऐसे में भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी सेनाओं को, अपनी सुरक्षा बलों को सशक्त कर रहा है। सरकार आज तीनों सेना के उपयोग में आने वाले प्रीडेटर ड्रोन खरीद रही है। ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़ी रणनीति बनाई जा रही है। कई भारतीय कंपनियां पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन तैयार करने में लगी है। इसके लिए ढेर सारे स्टार्टअप मैदान में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा सुधार और आत्मनिर्भरता जैसे सूत्र वाक्य आज चरितार्थ दिख रहे हैं। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा, और इसीलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता सबके सामने है। भारतीय तोप, टैंक, लड़ाकू जहाज, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम की गर्जना भारत की शक्ति का परिचायक है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक मेड इन इंडिया की उड़ान का अनुभव देश कर रहा है। पायलट आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। आज पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट करियर में लहरों के पार जा रहे हैं। थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। साथियों, 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं।
बीते 10 वर्षों में देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए गए हैं। नीतिगत सुधार करते हुए निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र से जोड़ा गया। MSME स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया गया है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की सूची बनाकर तय किया है कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएंगी। सेनाओं ने भारतीय हथियारों के इकोसिस्टम को सहयोग किया। अब सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्षों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका है। पिछले 10 वर्षों में 150 से ज्यादा नए रक्षा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इनको सेनाओं ने 1,800 करोड़ रुपए के ऑर्डर देने का निर्णय लिया है। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो स्वदेशी हैं और वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार किया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि अब 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान भी भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर होंगे। इससे भविष्य में भारत की सेना और भारत का रक्षा क्षेत्र का दायरा व्यापक होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक हुआ करता था। आज भारत इस क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले भारत की पहचान हथियार मंगाने वाले देश की थी। आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। साथियों, सरकार के इस विजन को सफल बनाने में हमारी सेनाओं और सैन्य बलों के सहयोग की भी बड़ी भूमिका है। हमारे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, जहाँ भी आपदा आई देवदूत के तौर पर भारतीय जवान मौजूद रहे। वसुधैव कुटुंबकम ये भारत की संस्कृति और परंपरा का एक अहम हिस्सा है। इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। इस भाव से ही भारत के लोग और केंद्र सरकार ने मानवता की रक्षा और सेवा भाव को सर्वोपरि माना है। भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत वहाँ तेजी से पहुँचता है। भारत सरकार ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी और वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहाँ जहाँ संकट आया वहाँ से हर भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाने का काम किया। कोविड महामारी के दौरान देश ने न केवल सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया, बल्कि भारत ने जरूरतमंद देशों को वैक्सीन देकर उनकी मदद की। भारत के कोविड वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम ने 100 से अधिक देशों की सहायता की। भूकंप और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों को भी आपदा राहत प्रदान की है। संकट काल में भारत ने हर जगह मदद का हाथ बढ़ाया है, चाहे वो नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका या कोई अन्य देश हो। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने 23,000 से भी अधिक छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था, जिसमें 18 पड़ोसी देशों के भी कुछ छात्र शामिल थे। वहीं सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना और इसके बाद फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के विरुद्ध माहौल था। इन घटनाओं से
पीएम मोदी भी बेहद आहत और आक्रोशित थे। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर भारतीय सेना को इन घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की खुली छूट दी गई। उरी की घटना के बाद भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के बाद पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि मैं तो आक्रोशित था ही, सेना के लोगों में ज्यादा आग। प्रधानमंत्री की ओर से सेना को निर्देश दिया गया कि जिस हद तक किया जा सकता है उसकी प्लानिंग करके लाइए। कई प्लान सेना की ओर से लाए गए। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय लिया गया। हालांकि स्ट्राइक में भी पीएम मोदी की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये थी कि इस ऑपरेशन में जो भी जवान शामिल हों, ऑपरेशन के बाद सभी जीवित वापस आएं। योजना के अनुरूप ऑपरेशन के बाद सभी जवानों के सुरक्षित वापसी आने तक प्रधानमंत्री ने इस पूरे ऑपरेशन पर स्वयं बारीकी से नजर बनाए रखी। इन दोनों घटनाओं के बाद भारत की ओर से की गई अनोखी प्रतिक्रिया ने नियंत्रण रेखा के पास कई सिद्धांतों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन को भविष्य में किसी भी दुस्साहस के लिए 100 बार सोचना होगा। भारत की ओर से की गई प्रतिक्रियाओं ने देश की रक्षा क्षमता को प्रदर्शित किया और आतंकवाद के विरुद्ध खुद की रक्षा के उसके अधिकार की पुष्टि की। यही नहीं, भारत की ओर से उठाए गए सख्त कदम पर दुनिया भी भारत के साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। नैतिकता, समता, आत्मसम्मान और भारतीयता बाबा साहब के विजन के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिस पर नया भारत आगे बढ़ रहा है। तो पंचतीर्थ के तौर पर जीवन से जुड़े स्थलों का विकास कर केंद्र सरकार ने समता और समरसता की सांस्कृतिक सोच को नई पहचान दिलाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर पर पंचतीर्थ जन्मभूमि मऊ में स्मारक, लंदन में शिक्षा भूमि, दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नागपुर में दीक्षा स्थल पर स्मारक और मुंबई में चैत्य भूमि पर स्मारक को पत्रिका के बैक कवर के रूप में शामिल किया गया है, जो एक असाधारण व्यक्ति के असाधारण जीवन का प्रतीक है। अपनी आवरण कथा पर चर्चा तो हम कल भी जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in/default.aspx वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। श्रोताओं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।